आइए भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पापा। सुबह से लेके अभी तक संभाला, आपके भवन में जाने का मौका दिया, सही सलामत लेके आया, आपके नाम को धन्यवाद देती इस समय के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता आप मेरी सहायता करना, आप मेरी मदद करना परमेश्वर पिता, ताकि मैं जुड़ पाऊँ, पर मैं आपका वचन बताने पाऊँ। परमेश्वर पिता मुझे आपके साथ जोड़ी। परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैं आपकी स्तुति कर रही, आपकी आराधना कर रही, उस मुख से अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा, किसी के बारे में गलत सोचा होगा, तो परमेश्वर पिता मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना, और आप मुझे चलाना, आप मेरी सहायता करना, आप मेरी मदद करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द आपका हो परमेश्वर पिता। मुख भले ही मेरा हो, लेकिन इसमें शब्द आपके हो परमेश्वर पिता। अपने लहू से धोइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए परमेश्वर। आपका वचन दुलारी तलवार है, जो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। आप हमें चलाइए, आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए मेरे पापा। यस पापा लॉर्ड, आप ब्लेस कीजिए, आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। आप आपके वचनों के द्वारा बात कीजिए मेरे पापा। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करे, आमीन। आइए मेरे भाई बहनों, आज जो हम वचन देखने वाले हैं वो है मत्ती का 5वां अध्याय, उसका 4था वचन। तुम जग 14 से लेके हम देखेंगे 16 तक। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम विश्वासी हैं, हम प्रभु को मानने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, उसके पहले वचन में, और उसके दूसरे वचन में ही परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। जैसे हम जानते हैं कि नमक का खारापन चला गया तो उसको कोई टेस्ट नहीं होता, वैसे ही उजियाला का महत्व है कि इंसान अंधियारे में नहीं रह सकता। अंधियारे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, अंधियारे में हमारी कुछ प्रगति नहीं होती है, हमें दिए की ज़रूरत होती है। अगर मेरे घर में सब कुछ है, सब कुछ है, मुझे खाना ला के दिया, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में अंधेरा है, तो मैं उस खाने को खा नहीं पाऊंगी। मेरे पढ़ने के लिए अच्छी अच्छी बुक्स है, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाऊंगी। मेरे घर में लाइट नहीं है, मैं मोबाइल रिचार्ज नहीं करने पाऊंगी, मैं ऑनलाइन नहीं आ पाऊंगी। हमारे जीवन में उजियाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और परमेश्वर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। आज लोग ज्योति का त्योहार मना रहे, प्रकाश का त्योहार मना रहे, लेकिन क्या वो उजाले में है, वो प्रकाश में है? आज वो नरक जा रहे हैं मेरे भाई बहनों, नरक जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता वो मूर्ति पूजा के द्वारा क्या कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। अगर हमारा जीवन स्वच्छ नहीं है, हमारा जीवन क्लियर नहीं है, हम ये कहते हैं कि हम चर्च में, भवन में, कलीसिया में अलग है और हमारी पर्सनल लाइफ अलग है, तो मेरे भाई बहनों ऐसा नहीं होता। एक मसीह का जीवन, चाहे वो चर्च में हो या चर्च के बाहर हो, एक जैसा ही होता है, क्योंकि लोगों के लिए हम ज्योति हैं, हम प्रकाश हैं। हमारे द्वारा लोग प्रकाश में आते हैं, और हम ऐसा प्रकाश है जिसे जला के लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पे रखते हैं। लोग जब दिया जलाते हैं तो उसे हम ऊपर रखते हैं, टेबल पे रखते हैं, पैगाने पे रखते हैं, किसी किचन या कोई ऐसी ऊंची जगह पे रखते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे घर में दिया है, मेरे घर में लाइट है, तो मैं टेबल के नीचे या कटिया के नीचे रख दूँ, तो पूरे घर को प्रकाश नहीं दे सकता। हमें लोगों के सामने परमेश्वर ने दिया बनाया है, हम तारे हैं उसके, हम उसके राजदूत हैं। मेरे भाई बहनों, मैंने कितनी बार बताया कि हम उसके राजदूत हैं, हम उसके खत हैं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया को प्रकाश देने के लिए, जो लोग अंधकार में हैं वो आपका और मेरा जीवन देख के खुद का जीवन परिवर्तित करे। इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे इस भारत देश में रखा है, इस पृथ्वी पे रखा है। अगर हम खुद ही गलत काम करेंगे, हम खुद ही लोगों को धोखा देंगे, हम खुद ही लोगों के साथ फरेब करेंगे, हम किसी एक के साथ रहते हुए भी दूसरी को शादी के लिए प्रपोज करेंगे, तो लोग हमारे जीवन से क्या सीखेंगे? कैसे हम लोगों के लिए प्रकाश करेंगे? हम खुद नशा करेंगे, हम खुद अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से धोखा करेंगे, तो हमारा जीवन से लोग क्या सीखेंगे? हम खुद गलतियां करेंगे, हम खुद बुराई करेंगे, हम खुद चाहड़ी करेंगे, हम खुद चुगली करेंगे, तो हम लोगों को क्या सिखाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रकाश हैं,
हमें देख के लोगों का जीवन बदलना चाहिए मेरे भाई बहनों। हम लोगों का प्रकाश है। परमेश्वर ने हमें प्रकाश बना के रखा है सबके सामने। लोग हमें देख के अपना जीवन बदलना चाहिए मेरे भाई बहनों। लोगों का जीवन बदलना चाहिए। लोगों ने बोलना चाहिए, अरे ये लड़की कैसे थी, ये भाई कैसा था, ये बहन कैसी थी, कितने गलत काम करते थे, लेकिन आज देखो जब से वो प्रभु में आए तो उनका जीवन कैसे। उनको ये पता चलना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। और वो तभी पता चलेगा जब वो आपका और मेरे से निकला हुआ प्रकाश देखेंगे और उस अंधकार से बाहर निकल के आएंगे मेरे प्रभु। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके इस समय के लिए। सच में परमेश्वर पिता, आपने इस जीवन में लोगों के लिए हमें प्रकाश ठहराया परमेश्वर पिता, तो हमारे जीवन को बदलिए। प्रथम हमारा जीवन बदलिए परमेश्वर पिता, ताकि हमारा प्रकाश देख के, हमारी आशीषें देख के लोगों का जीवन बदले। सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर पिता, आप हमें चलाइए बापा। धन्यवाद देते इस वचन को हमारे हृदय में लिखिए और इस वचन के अनुसार चलने वाले हमें बनाइए। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो और कबूल करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय मसीह की।